नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आज मैं सुबह से निकला गोल मार्केट एरिया के अंदर, जहां दारू की लंबी लगी थी कतारें। दारू के ठेकों पर जिस प्रकार कतार लगी हुई थी, लगभग 10,000 की संख्या में लोग वहां पर कतार थे। वहां पे मैंने देखने को मिला कि जो लगातार लॉकडाउन के चलते इस कोरोना की महामारी में जो दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कई साथियों के साथ जो पूरे एरिया में घूम घूम करके, जैसे स्कूलों पे भोजन देना, स्कूलों पे बिस्कुट भी देना। मैंने 3 विद्यालय में जा कर के देखा था, वहाँ जहाँ पे रवि जौहरी जी के साथ में कई लोग थे जो बिस्कुट पानी लेकर भोजन की तैयारी कर रहे थे। वही जैसे ही रवि जौहरी जी गोल मार्केट के ठेकों पर देखा, वहाँ से विचलित होकर के कुछ लोगों को बिस्कुट दे करके फ़ौरन वापस आए। जहाँ चिंता का विषय बढ़ा कि कई समाज सेवी गोल मार्केट से वापस हो गए। बोले हम जिसके लिए रातों दिन अपना समय लगा करके अपने हर वक्त 24 घंटा कोरोना के मरीजों से बचाने के लिए, जिन गरीबों के लिए हम लोग रातों दिन कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आग में झोंकने का काम कर बैठी दिल्ली सरकार। दारू का ठेका खोलना कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा देने जैसी बात है। जहाँ पे सेना के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग इतने तत्पर दिखाई दिए, लेकिन फिर भी हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाना। ये बहुत बड़ी खामियाजा यहाँ के कोरोना मरीजों को हो सकता है, जिससे चिंतित तमाम दिल्ली के समाज सेवी, तमाम अच्छे लोग जो अपने घरों से राशन लेकर के अपने पैसे से लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें दुख तो पहुँचना ही था। उसी बीच में मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी जी से कि वो कुछ क्या कर पाते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं रवि जौहरी वो शख्सियत हैं जो पूरे एरिया में लगातार कोरोना के इस महामारी में अपने साथियों के साथ, जैसे एनपी बंगाली पब्लिक स्कूल, हैवलक स्कूल, गोल मार्केट की एरिया और राजा बाज़ार के बगल में एक स्कूल, पार्क में भी पहुंच जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको जहां भी देखो तो कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ बांटते हुए ही मिल सकते हैं। इस तरीके जब वो गोल मार्केट से क्षुब्ध हुए, जहां वो गए थे गरीबों को बिस्कुट देने, कुछ लोगों को बिस्कुट तो दिए, लेकिन जब इनको ये पता चल पाया कि ये तो लाइन दारू के लिए लगा हुआ है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का समापन हो चुका है, लोग आग के अंगारे में झोंके जा चुके हैं, जहां दिल्ली सरकार और प्रशासन के लोग नहीं संभाल पा रहे थे, वही वो इतना दुखी हुए, जिसका हिसाब ये लगा कि कई समाज सेवियों से चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहने को मजबूर हो गया कि हम लोग जो भी समाज सेवी आज तक इन गरीबों की मदद के लिए अपनी मेहनत किए थे, उनका कहीं ना कहीं खात्मा कर बैठे। केजरीवाल की नासमझी द्वारा जो अभी जो एक अध्यादेश लाए थे कि दारू का ठेका खोला जाए, यानी ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल की नासमझी बढ़ा सकती है कोरोना को लेकर के। मैं आपके बीच में लेके आऊँगा, उनसे जानना भी चाहूँगा, उनके विचार को भी जानना चाहूँगा कि वो लोग क्यों दुखी हैं। केजरीवाल की नासमझी कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ावा तो दे ही रही है। इस चक्कर में हम जानना चाहेंगे, आइए हम आपसे मिलवाते हैं दलित शोषित न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी, जहां अपने कुछ साथियों के साथ अभी अभी चारों तरफ से सामान बांट कर पहुँचे हैं। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं रवि जौहरी जी से। जी हाँ, रवि जौहरी वो हैं जो अभी अभी जस्ट पूरी एरिया का चक्कर लगाकर गरीबों की मदद कर, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से परेशान होकर के उनकी इतनी दिल में पीड़ा है कि आइए उनके पीड़ा को समझ सकते हैं। आइए मैं मिलवा रहा हूँ आपको रवि जौहरी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रवि जौहरी जी को। नमस्कार, मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि 3rd लॉकडाउन का प्रोसीजर चालू हुआ 4 तारीख से लगातार दिल्ली के अंदर, जहां 10-10 हज़ार की भीड़ दारू के ठेकों पर देखी जा रही है, वहीं पे कहीं ना कहीं कोरोना का बढ़त मात्र दिल्ली के अंदर 5,000 के आंकड़े पार करने जा रहे हैं। जी, 5,000 का आंकड़ा पार करते समय उन समाज सेवियों से मैं आज जानना चाहूँगा, समझना भी चाहूँगा, जो लोग लगातार दिल्ली की दिल कही जाने वाली सीएम केजरीवाल के इस विधानसभा जो गोल मार्केट, कालीबाड़ी और राजा बाज़ार जैसी एरिया में, पूरे एरिया में घूम करके लोगों को खाना वितरण देने का काम किया है, और जहां ये लोग हमेशा सैनिटाइजर किट, साबुन से लेकर के फल फ्रूट, यानी एक गरीब तबके के लोग को कितना पौष्टिक आहार चाहिए, उन चीज़ों को समझ रखते हुए जो दलित शोषित न्याय मंच का एक अपना मुहिम चला आ रहा है, आज मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो लोग कुछ क्या कहते हैं दिल्ली की इस व्यवस्था पे, जहाँ की कोरोना की संख्या 5,000 को पार करने जाने जा रही है। आज उसी पर्पज़ से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ दलित शोषित
न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जौहरी जी क्या कुछ कहते हैं इस दिल्ली के व्यवस्था को देखते हुए, जहां महामारी की डर से लोग आज सदमे में बैठे हैं। जी हाँ रवि जौहरी जी, कुछ आप कहना चाहेंगे जो दिल्ली सरकार के अंदर जो आज की जो पोजीशन है, जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, 5,000 से ऊपर अभी गोल मार्केट में लाइन लगी हुई है दारू के ठेके पर। सोशल डिस्टेंसिंग की बात उसमें कर रही है पुलिस, लेकिन फिर भी पब्लिक कितनी तैनात है। आप देखे होंगे, आप भी वहाँ बिस्कुट बांटने के लिए गए थे, मैंने आपसे वहाँ देखा हूँ। इसके बाद आपसे संपर्क साधने की कोशिश किया कि आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ कह पाएंगे सरकार के प्रति? जी हाँ, मैंने पहले भी कई बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है। और पहले तो मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल साहब अपने खजाने को भरने की बजाय जनता को राहत देने का काम करें। जनता पर जो आप बजाय हमदर्दी भरे स्वर में आकर अगर आप जनता के लिए कुछ कहें, जनता के हित में कुछ करें, तो ये इस सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। 70% का टैक्स लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब आप एक ऐसी निरंकुश सरकार की तरह काम कर रहे हैं कि जो आपके दिल में आएगा वो जनता के साथ करेंगे। आपने शराब के ठेके खुलवाकर कौन सा ऐसा बड़ा तीर मार दिया आपने? बल्कि आज अगर हम दिल्ली की बात करें तो 5,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। और इस 5,000 के आंकड़े को देखते हुए दिल्ली की जनता के अंदर कितना भय का माहौल पैदा हो गया है कि दिल्ली की जनता घरों से निकलने के लिए डर रही है, मदर डेयरी तक जाने के लिए डर रही है, सब्जी तरकारी खरीदने के लिए डर रही है। ऐसा भय का माहौल पैदा हो गया है। शराब की दुकानों के बाहर महिलाएं लाइन लगाकर खड़ी हो गई हैं। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता? मनमाने ढंग से लोग आदमी के ऊपर आदमी, कंधे के ऊपर कंधा चढ़ाकर लोग लाइनों में लगें। ये आप जनता को बचाने का काम कर रहे हैं या जनता को तबाही की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि जब भारत सरकार अरबों खरबों रुपया खर्च करके सभी राज्यों को हर प्रकार से, हर संभव पर उनको मदद करने का प्रयास कर रही है, तो आप इस तरह से जनता पर ऐसे लॉकडाउन के समय में, ऐसे बुरे हालात में, जब जनता पाई को मोहताज है, रोटी के लिए मोहताज है, और ऐसे हालात में आप इस तरह की बमबारी कर रहे हैं आप जनता के ऊपर। यह निंदनीय है। और दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की सख्ती या इस तरह से निरंकुश शासन अगर आप करना चाहते हैं तो दिल्ली की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में इसका आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सर आपसे एक प्रश्न था, जैसे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने भी दारू के ठेके खुलवाए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इतनी चौकन्नी है पुलिस। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार की क्या कमजोरी है? कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की नासमझी का फरमान कहा जाए कि जिसके लिए सेना भी उतर आई है। आप ये गोल मार्केट के अंदर सेनाओं के लोगों को भी देख सकते हैं, उनके उतरने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। केजरीवाल साहब का जो प्रबंधन है वो इतने निचले स्तर का है कि वो उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये लगाम जो है, मैनेजमेंट की लगाम जो है, केजरीवाल साहब के हाथों से निकल चुकी है। और यही वजह है कि आज हमारे सैनिक जवानों को आज शराब की दुकानों के बाहर, बाज़ारों के अंदर उनको ड्यूटी पर तैनात देखा जा सकता है। जबकि हमारी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छे से, अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, लेकिन मनमाने ढंग से आए दिन कोई ना कोई नया निर्णय ले रहे हैं केजरीवाल साहब, जिसका भुगतान हमारे सारी सरकारी तंत्र को करना पड़ रहा है अकेले। जब आप इस तरह से शराब की दुकानें खोलकर खुली छूट जनता को दे देंगे तो अकेली पुलिस इसको कैसे मैनेज कर पाएगी? ये एक पॉलिसी का हिस्सा है। आपको पॉलिसी तैयार करनी चाहिए थी। आपके बाउंसर कहाँ हैं? आपके सेल्फ डिफेंस के लोग कहाँ हैं? आपने एक बड़ी सेना सेल्फ डिफेंस के लोगों की तैयार की, बड़ी संख्या में आपने बाउंसर को अपॉइंट किया। आज मतलब इतने सारे लोग होने के बावजूद मतलब देश के सैनिक जवान को शराब के ठेकों के बाहर मतलब वहाँ पर तैनात होना पड़ा है। ये शर्म की बात है।
ये बड़ा निंदनीय, ये बहुत ही निंदनीय विषय है और इसके लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार की इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदेही है, वो इस जवाबदेही से बच नहीं सकती। ऐसा है, इतनी भयंकर महामारी है पूरे हिंदुस्तान में और ये सीएम का क्षेत्र है नई दिल्ली विधानसभा। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रवि जोरी जी के नेतृत्व में हम पिछले 1 महीने से जब से सरकार ने लॉकडाउन किया है, हम गरीबों को और जो हमारी नई दिल्ली विधानसभा के अंदर झुग्गी आती गोल मार्केट के मजदूर भाई हैं, जो फैक्ट्री मिल है जो बंद कर चुके हैं, बंगला वाले जो वहाँ के मजदूर है, जो 250-300 वहाँ का स्टाफ है, और हमारा राजा बाजार की झुग्गी है हैवलेक स्क्वायर के अंदर, ये पिछले 1 महीने से हम ये कार्य रवि जोरी के नेतृत्व में कर रहे हैं। हम फल वगैरह वितरण, भोजन गरीबों को हम बराबर उनसे संपर्क में उनके बांट रहे हैं। आज हमने जैसे कि फल वितरण और भोजन का वितरण करा है, बिस्कुट हमने लेन में आपने देखा, गोल मार्केट के अंदर भी, राजा बाजार के अंदर झुग्गी में भी, और ये अपना कितने लोगों को अब तक आप बांट हम 1000-1200 को आज हमने खाना, बिस्कुट, फल माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने ये काम किया। कि दिल्ली की जो पोजीशन है, जो समाज सेवकों का जो चिंता का विषय है वो यही है कि जहां पूरी दिल्ली के समाज सेवी दिल्ली से कोरोना वायरस को हटाने के लिए रातों दिन अपना तन मन धन के साथ गरीबों की सेवा कर रहे हैं, वहीं दिल्ली सरकार की नासमझी कर सकती है कोरोना से ग्रसित